मजबूरी में दंड का विधान नहीं है। अगर हम मजबूर हैं, कर ही नहीं सकते, तो विधान दंड का नहीं है। पर यावतम कर्मम स्वतंत्रता व्याप्तम कर्मम प्रवर्तते। अगर मैं कर सकता हूं, आजाद हूं, फिर ही घूम रहा हूं, कोई काम ही नहीं है, फिर भी मैं सेवा से नहीं जुड़ रहा हूं, तो फिर ऋण नहीं हो सकते। ऋण व्यापकम जन्मो जन्म है। कहते हैं 100 जन्मों तक भीष्म ने ऋण भोगा पाप का, तो फिर हम तो कौन से खेत की मूलियां गिनती भी नहीं है। हमें तो हजारों जन्म अपने पितरों का ऋण चुकाना पड़ेगा। उसके लिए भैंस बन के आना पड़ सकता है, बैल बन के आना पड़ सकता है, रखवाली का पालतू कुत्ता बन के आना पड़ सकता है, नौकर चाकर बन के आना पड़ सकता है, काम वाली बन के आना पड़ सकता है, पोछा वाली बन के आना पड़ता है, बर्तन वाली बन के आना पड़ता है। ये सारे नीच काम जितने भी हमें लगते हैं कि छोटे काम है, वो सब हमें भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए महात्मा इंद्रदेव कहते हैं मौका मिला है तो ऋण से उऋण होना ही श्रेष्ठ है, मुक्त हो जाओ। आप इतना तो जानते हैं, किसी से कर्जा ले लिया जाए और वो ना चुके और वो मांगने आ जाए और ऊधम करे तो कितना अपमान होता है, समाज में कितनी गलत फीलिंग्स आती है। अरे हमने किसी से कर्जा ले लिया ब्याह पे बच्ची के लिए, नहीं चुका पाए, मजबूरी नहीं है, चुकाया नहीं हमने, या मजबूरी है, इस स्थिति में भी मांगने वाले का पूरा अधिकार है। आपकी मजबूरी भले ही रहे, पर आपकी मजबूरी तब भी थी जब आपने लिया कर्जा। आज मजबूरी में किसी ने मदद की है तो हमें अपनी किडनी भी बेचनी पड़े पर उसका काम पूरा वापस करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो वो हमें डांटता है, गालियां देता है, झगड़ा करता है और कुछ करता है, उससे हमारा स्वाभिमान गिरता है, सम्मान गिरता है। ऐसे ही माता पिता ऋषि गुरुजनों के ऋण का भी ऐसे ही भोगना पड़ता है। हमारा स्वाभिमान गिरता है, सम्मान गिरता है। ए कंगाली, आज तूने बर्तन नहीं करे, दिन भर बैठी रहती है, सब बर्तन पड़े। ये हाल है, रोज काम करती है रो रो के, बर्तन धोती है झूठे हैं, अंडा खाते उनका भी धोती है, मांस खाते उनका भी धोती है, और वो खुद खाती नहीं, वो शाकाहारी है, मांसाहारियों का धो रही है। 5,000 रुपए महीने भी नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी का दंड भोग रही है। यावतम कर्मम स्वतंत्रता फलम भोक्ताम परतंत्र। कर्म स्वतंत्र है पर फल परतंत्र है। मजबूर होके रो रो के भी भोगना पड़ेगा, माफी मिलने वाली नहीं है।